ही उन्होंने कहा था कि ये यहूदी एजेंट हैं, इनको पाकिस्तान में मखसूस मकासद के लिए मुसल्लत किया गया है। कश्मीर इन्होंने भेज दिया, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ सिर्फ करारदाद की हद तक हिमायत का ऐलान किया। और इसी तरह OIC कि जिसके बारे में आप मशहूर है कि OIC कि उन्होंने भी सिर्फ करारदाद की हद तक फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ उन्होंने इत्तेफाक किया। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत इस बात पर यकीन रखती है कि अगर बॉर्डर खोल दिया जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम के सरफरोश अपनी जानों का नजराना करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। बैतुल मक़दस की आज़ादी तक जमीयत उलमा इस्लाम का हर वर्कर जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत इंशाअल्लाह तैयार है। लिहाजा हम अपने हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि तुमने तो बेगैरती की चादर ओढ़ी हुई है, लेकिन पाकिस्तान का नौजवान वो गैरतमंद है, वो जुर्रतमंद है, वो अपनी जवानियां बैतुल मक़दस के लिए लुटाने के लिए तैयार है ना। और इंशाअल्लाह अब वो मकबूल नहीं है कि इन यहूदी एजेंटों से पाकिस्तानी कौम को निजात मिलेगी और जमीयत उलमा इस्लाम का वर्कर इन यहूदी एजेंटों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन को तंग कर देगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अब पुतला जलाया जाएगा या साथियों से मैं दरख्वास्त करूंगा, जला दिया। अब मैं वो जला दिया हज़रात मोहतरम, अब मैं दावत खिताब देता हूँ फ़ख्र जमीयत बतले हुर्रियत हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को। और उनके खिताब से पहले मैं मीडिया से दरख्वास्त करूंगा कि साथी हमारे इजराइल के परचम को नजर आतिश कर रहे हैं, जरा उसकी भी कवरेज कर दी जाए। ये मीडिया वालों को जरा जगह दे दें, रास्ता दे दें, आगे ले आए, इसको आगे ले आए। हज़रात मोहतरम, अब मैं दावत दे रहा हूँ फ़ख्र जमीयत बतले हुर्रियत हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अकाबिर उलमाए किराम, सियासी जमातों के कायदीन, जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता कारकुन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुल्क भर में कायदे जमीयत सालार काफिर हुर्रियत की अपील पर मुल्क भर में एहतजाजी जलसे और मुजाहरे हो रहे हैं। और ये जलसे और मुजाहरे फलस्तीन के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, इजराइल जो एक दहशतगर्द रियासत है जिसकी सरपरस्ती अमेरिका कर रहा है, जिसकी सरपरस्ती यूरोपीय ममालिक कर रहे हैं, और वो मुसलसल फलस्तीन अर्ज़े फलस्तीन पे कब्जा किए जा रहा है और फलस्तीन के मुसलमानों को अपनी सरजमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। और मरहलावार और बार बार और कई बार इसराइल ने
फलस्तीनियों पे जुल्म जबर के वो पहाड़ तोड़े हैं जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। माजी में आपने सुना होगा क्या हाल है? चलो अभी मुंतशिर हो जाओ, खामोश हो जाओ, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। मेरे अजीज दोस्तों, 50 से ज्यादा इस्लामी रियासत में 50 से ज्यादा, और आज तक किसी रियासत को जुर्रत नहीं हुई कि वो फलस्तीन के मुसलमानों को इसराइल के जुल्म जबर से निजात दिलाने के लिए अपने अफवाज भेजे। आप देखिए अफगानिस्तान में नेटो के 48 ममालिक इकट्ठे हुए और अफगानिस्तान के मुसलमानों का कत्लेआम किया, लेकिन अफगानिस्तान के मुसलमानों ने अमेरिका समेत नेटो अफवाज के सामने हथियार नहीं डाले, नहीं झुके, उनके साथ लड़ते रहे। और पाकिस्तान के उस वक्त की अस्करी क़यादत जनरल मुशर्रफ भी नेटो अफवाज का साथ दे रहे थे। नेटो के अफवाज को यहाँ एयरफोर्स दिए, नेटो को यहाँ से सप्लाई, असले की सप्लाई की इजाजत मिली। ये सब इकट्ठे थे। किसी मुसलमान मुल्क को जुर्रत नहीं हुई कि वो अफगानिस्तान की हिमायत करे। हक तो ये था कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क था, पाकिस्तान अफगानिस्तान की हिमायत करता, मगर जुर्रत नहीं हुई, खामोश रहता, वो भी नहीं हुआ, बल्कि नेटो का साथ दिया। आज अल्लाह ताला ने अमेरिका समेत नेटो को शिकस्त से दो चार कर दिया, अफगानिस्तान में शर्मिंदा शर्मसार किया। आज नेटो के अफवाज अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। फलस्तीन ये रियासत जहां नाजायज रियासत इसराइल की कायम हुई है, लोग कहते हैं कि बहुत सारे अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है, बहुत सारी दुनिया ने तस्लीम किया है। तो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब ये क्यों कह रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए? मेरे अजीज दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं उन कुव्वतों को, उन शख्सियात को, उन इदारों को, उन लोगों को कि वो इस बात को समझे कि जहां इसराइली रियासत कायम हुई है, ये यहूदियों की जमीन नहीं है, यहूदियों की जमीन नहीं है, ये फलस्तीनियों की जमीन है। फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करके इसराइल की नाजायज रियासत की है। अब आप बताएं कि उस जमीन के मालिक फलस्तीनी हैं, वो फलस्तीनियों की सरजमीन है। मैं यहां से कह दूं कि जी हम इसराइल को तस्लीम करते हैं, मैं क्या होता हूं? जमीन उनकी है, रियासत उनकी है। इसराइल जबरी तौर पे आके कब्जा किया है, या मगरिबी ममालिक या अमेरिका ने जबरी तौर पर लाके उनको आबाद किया है। तो ये कैसे हो सकता है कि सरजमीन फलस्तीनियों की हो, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल हो और इजराइल को तस्लीम किया जाए? तो लिहाजा हमारे लिए कम से कम नामुमकिनात में से है कि इजराइल को तस्लीम किया जाए। और हम अपने हुक्मरानों पर भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हारा भी तख्ता दड़न होगा इंशाअल्लाह। हाँ,
मुस्लिम हुक्मरानों से कहना चाहता हूं कि एक बच्ची या वहां के बच्चियां या छोटे बच्चे तुम्हें पुकार पुकार के कह रहे हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बनो। मैं उन बच्चियों से कहना चाहता हूं कि ये बेगैरत लोग हैं। जितने भी मुस्लिम सरबराह हैं सब के सब बेगैरत हैं। ये तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचे। ये गफलत की चादर ओढ़ के मौत से बचना चाहते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि तुम जंग मत करो, तुम बॉर्डर पे मत जाओ, तुम सिर्फ सरहदें खोल दो, सरहदें खोल दो। इजराइल से हम जंग लड़ेंगे और इंशाल्लाह इजराइल को तबाह बर्बाद करेंगे। देखिए, ये सारे हुक्मरान जैसे मैंने कहा बुज़दिल है। ये बॉर्डर खोल आखिर हमें अपने मजलूम भाइयों के पास पहुंचना। हमें याद है जब फलस्तीनी कैंप में मुंतकिल हो गए, हमें वो दास्तानें आज भी याद है कि साबिरा और शकीला कैंप में इंसान के गोश्त खाने पर मजबूर हुए। ये इसराइल बेरहम, यहूदी बेरहम, ये ऐसा तबका है कि इनमें कोई रहम नहीं है। लिहाजा इनको सिर्फ उनका एक ही इलाज है कि रास्ते खोल दिए जाएं, आम जिहाद का ऐलान किया जाए और इंशाअल्लाह मुसलमान पहुंच के इजराइल को वो सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह कि वो नहीं भूलेगा जब तक ये रियासत जिंदा है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज मुस्लिम हुक्मरानों के लिए कम से कम मेरा ये पैगाम है कि अगर तुमने बुज़दिली का चादर ओढ़ लिया है, तुम मौत से डरते हो, तुम अपने हुक्मरानी के खौफ से आगे नहीं बढ़ते हो, तो मेरा पैगाम तुम्हारे लिए ये है कि तुम बैंकर्स में छुपे रहो, मगर एक ऐलान कर दो कि आज के बाद हमारे सरहदें खुली रहेंगी। कोई मुसलमान किबला अव्वल की आज़ादी के लिए जाना चाहता है तो उसको जाने दो, इजराइल से लड़ना चाहता है तो उसको जाने दो, फलस्तीनी भाई के हिमायत में दिफा के लिए जाता है तो जाने दो। ये मेरा बेगैरत मुस्लिम हुक्मरानों के लिए पैगाम है। और अजीजों दोस्तों, मौलाना फजल रहमान ने तो दुनिया भर के मुसलमानों से कहा है कि आज जुमे के दिन वो घरों से निकलकर फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती करे। पिंडी के मुसलमानों, आपने यकजहती के हवाले से अपना हक अदा किया। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन, ताजिर बिरादरी, दीगर जमातों के लोगों ने जिस हद तक कर सकते थे उन्होंने कर लिया, लेकिन ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होगा। आज फलस्तीनी मुसलमानों ने इस्राइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और गैर मशरूत तौर पर जंगबंदी का ऐलान किया है। मगर इजराइल मक्कार है, यहूदी मक्कार है, इन पर नजर रहनी चाहिए और हमास और फलस्तीनी भाइयों की अब मुसलमानों की आंखें खुलनी चाहिए कि उनको भरपूर असलहा से लैस करें। उनके लिए अगर खुद जंग के लिए नहीं जा सकते तो कम से कम जंगी साजो सामान तो उनको दें। आज इस जलसे में यहूदी और इजरायली मसनूआत की बाइकाट का ऐलान किया गया।
तो इंशाल्लाह इस वादे पर आप पक्के रहेंगे और आप इसकी तबलीग भी करेंगे। जिस तरह आप कादियानी मसनूआत का बाइकाट करते हैं तो इसी तरह यहूदी मसनूआत का भी बाइकाट करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं दुआ